बहुत समय पहले एक विशाल और भव्य राजमहल था जहां राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या रहती थीं। ये महल एक घने जंगल के बीच में स्थित था और वहां का माहौल हमेशा रहस्यमयी और गहरी चुप्पी से भरा रहता था। एक रात राजा वीरेंद्र सिंह को एक सपना आया जिसमें एक अजनबी व्यक्ति उन्हें एक खजाना दिखा रहा था। खजाना महल के किसी गहरे तहखाने में दफन था जिसे कोई भी राजा नहीं जानता था। इस सपने को लेकर राजा बेचैन हो गए और उन्होंने तुरंत इस खजाने की खोज शुरू करने का निर्णय लिया। रानी सौम्या को राजा की चिंता देखकर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। रानी ने राजा से पूछा, क्या तुम सच में उस खजाने के बारे में सोच रहे हो? यह महल पहले से ही धन से भरपूर है। लेकिन राजा नहीं रुका। उन्होंने महल के पुरानी और अंधेरी कोठरी में खजाने की खोज करने का आदेश दिया। अगले दिन राजा अपने वफादार मंत्री के साथ उस गहरे तहखाने में उतरे जहां उनकी खोज शुरू हुई। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, महल की हवा में अजीब सी खामोशी छाने लगी। अचानक एक पुरानी सी दरवाजे पर एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने उस आवाज़ को अनसुना किया और तहखाने में और गहरे जाने का आदेश दिया। जब वे तहखाने के सबसे नीचे पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। जैसे ही राजा ने संदूक खोलने का प्रयास किया, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और तहखाने की दीवारों से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं। राजा की आंखों में डर साफ झलकने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने संदूक को खोला। संदूक के अंदर कुछ ऐसा था जो राजा को पूरी तरह से हैरान कर दिया। वह कोई खजाना नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने जल चुके थे, लेकिन उनमें कुछ रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे। राजा ने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक भयंकर आवाज़ हुई और महल के सभी दीपक एक साथ बुझ गए। इसी पल रानी सौम्या ने महल के मुख्य हॉल में खड़े होकर देखा कि महल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह घबराई हुई दौड़ते हुए तहखाने तक पहुंची। जैसे ही वह अंदर पहुंची, राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से हो। राजा ने रानी से कहा, रानी, ये खजाना नहीं, ये एक शापित किताब है। ये किताब हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई थी ताकि कोई भी इसे न खोले। अब हम सभी पर एक शाप चढ़ चुका है। और तभी महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में राजा और रानी दोनों ने महसूस किया कि महल में कुछ अदृश्य शक्तियां बसा चुकी हैं। उस रात के बाद से राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या महल में रहकर रहस्यमय घटनाओं का सामना करते रहे। महल के अंदर कभी कोई नहीं आता था और जो भी उस खजाने की खोज करने आता, वह हमेशा गायब हो जाता। ऐसा माना जाता है कि राजमहल की आत्माएं अब भी अपनी पुरानी गलियों में भटकती हैं और जो लोग उस किताब को खोजने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है।